तो एक बार फिर से आप सबका बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आज हम रीड करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। तो शुरू करते हैं वीडियो और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखी हुई है थ्रेट मैसेज। थ्रेट मतलब धमकी, तो धमकी वाला जो मैसेज है आस्क्स। अब आस्क का मतलब तो होता है पूछना, लेकिन यहाँ पर आस्क का मतलब पूछने से नहीं है, ये इनडायरेक्ट नरेशन है। इसीलिए यहाँ पे आस्क के बाद जब भी आपको कोई व्यक्ति दिखेगा उसके बाद टू दिखेगा और उसके बाद दिखेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आस्क का मतलब होगा कहने से। वैसे तो कहने का मतलब से होता है, ठीक है, से, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं से हमारा बदल जाता है आस्क में, अगर किसी को कुछ करने के लिए कहा गया हो। ठीक है, ये नरेशन के कॉन्सेप्ट में कवर अप किया हुआ है मैंने सब कुछ। तो जो धमकी भरा मैसेज है उसमें कहा गया है आदित्यनाथ योगी को टू रिजाइन करने के लिए, यानी कि इस्तीफा देने के लिए। एड्स, तो उसमें क्या चीज ऐड किया गया है, बाबा सिद्दीकी वार्निंग। जो अभी मर्डर हुआ है बाबा सिद्दीकी का, तो उसका जो वार्निंग है तो वो भी उसमें मतलब उसके नाम से ऐसा कुछ उनको थ्रेट मैसेज दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद कर सकते हैं थ्रेट मैसेज, धमकी भरा संदेश, रिजाइन मतलब इस्तीफा देना, और किसको दिया गया है, योगी आदित्यनाथ को। ठीक है, ये थ्रेट। इसके बाद हमारी सब हेडिंग है यहाँ पर, मुंबई पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग। मुंबई पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। इन्वेस्टिगेट मतलब छानबीन कर रही है। द मैटर, इस मैटर को, मुद्दे को, एंड ट्राइंग और कोशिश कर रही है, टू ट्रैक डाउन द सेंडर, सेंडर का पता लगाने की, ऑफ द मैसेज का। तो जो मैसेज का सेंडर है भेजने वाला, उसको ट्रैक डाउन यानी कि उसका पता लगाने के लिए ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है मुंबई पुलिस। तो इसमें तो कुछ खास इतना नहीं है। इन्वेस्टिगेट इज छानबीन करना, मैटर मतलब मुद्दा, ट्रैक डाउन मतलब पता लगाना। तो अब देखते हैं मेन न्यूज़। तो यहाँ से है हमारा मेन न्यूज़ और फर्स्ट पैराग्राफ। और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो आप जरूर सीखिए मेरे कोर्स से, जिसका प्राइस है 799। 1 ईयर का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, प्लस 500 वीडियोज़ हैं और बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो आप जरूर इसको कंसिडर कीजिएगा अगर इंग्लिश सीखना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कंप्लीट इंग्लिश, उसी के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस हैव रिसीव्ड, तो मुंबई पुलिस जो है ट्रैफिक पुलिस, उसको प्राप्त हुआ है अ डेथ थ्रेट, यानी कि मौत की धमकी। टेंस कौन सा हुआ, ये सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। तो इनको मौत की धमकी मिली है अगेंस्ट, तो किसके खिलाफ है मौत की धमकी, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। कोमा डाल के लिख रहे हैं थ्रेटनिंग, मतलब जिसमें धमकी दी गई है, द बीजेपी लीडर, इस लीडर को, विद मर्डर, किसकी हत्या कर देंगे, लाइक बाबा सिद्दीकी की तरह। अनलेस यानी कि यदि नहीं, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं या फिर अगर नहीं। अनलेस के बाद वाला सेंटेंस हमेशा जो है पॉजिटिव होता है, यानी कि उसमें नॉट नहीं लगता। और इससे आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक एसएससी सीजीएल का वीडियो बनाऊंगा जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर्स के। मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि जो मैंने सिखाया सब कुछ वही यूज़ होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मर्डर कर देंगे ऐसी धमकी मिली है बाबा सिद्दीकी की तरह। अनलेस ही स्टेप्ड डाउन एज चीफ मिनिस्टर, अगर उन्होंने चीफ मिनिस्टर का जो पद है वो नहीं छोड़ा तो। विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर। क्लियर, तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस। अब यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, रिसीव अ डेथ थ्रेट, मौत की धमकी प्राप्त होना। थ्रेटनिंग, ये भी वर्ब है, मतलब धमकी मिलना। अनलेस एक कंजंक्शन है जिसका मतलब है यदि नहीं। स्टेप डाउन मतलब इस्तीफा देना, रिजाइन करना, पद छोड़ना या अपनी पोजीशन को त्याग देना। आगे लिखा है दिस कम्स वीक्स आफ्टर, तो ये हफ्तों बाद आती है। ठीक है, तो दिस कम्स का मतलब है ये जो घटना है ये होती है या ये फिर आती है। वीक्स आफ्टर मतलब हफ्तों बाद, किसके हफ्तों बाद ये चीज घटना घटती है, बाबा सिद्दीकी जो है वॉज शॉट डेड,
बाबा सिद्दीकी के गोली मारकर मार देने के बाद ये खबर आती है, मतलब ये घटना घटती है। और ये कहाँ पे शॉट डेड किया इनको, इन बांद्रा में। और ये सिद्दीकी कौन थे, बाबा सिद्दीकी, कोमा डाल के एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। फॉर्मर मिनिस्टर मतलब पूर्व मंत्री थे, एंड एनसीपी लीडर, और एनसीपी के लीडर थे। ठीक, तो पूरा मतलब निकालेंगे कि ये घटना होती है हफ्तों बाद बाबा सिद्दीकी के गोली मारकर मारे जाने के बांद्रा में। ठीक है, और बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया बाबा सिद्दीकी के बारे में कि ये फॉर्मर मिनिस्टर हैं, पूर्व मंत्री हैं, और एनसीपी के लीडर हैं, मतलब नेता हैं। यहाँ पे 2 वर्ड सीख सकते हैं। लीडर का मतलब होता है नेता, मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। और इसमें खास कुछ नहीं है, एक ये वर्ड याद कर सकते हो, शूट डेड। शूट डेड का थर्ड फॉर्म हो गया शॉट डेड, मतलब गोली मार के मार देना। और ये टेंस कौन सा है, ये जो दिस आपको दिख रहा है ये सब्जेक्ट है, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एस लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद आफ्टर के बाद जो ये बाबा सिद्दीकी लिखा है ये ऑब्जेक्ट है, फिर वॉज लगा दिया, शॉर्ट डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, तो ये हो गया पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है द थ्रेट, ये जो धमकी है, यहाँ पे थ्रेट नाउन है क्योंकि द लगा हुआ है। जो धमकी है किसको, टू द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, कह रहे हैं जो धमकी है चीफ मिनिस्टर को। ऑल्सो कम्स, तो ये भी होती है, घटित होती है, या फिर ये धमकी आती है एमिड मतलब के बीच, किसके बीच आती है, अ स्ट्रिंग ऑफ डेथ थ्रेट्स। पहले स्ट्रिंग का मतलब समझ लें, स्ट्रिंग का मतलब होता है सीरीज, श्रृंखला। ठीक है, एक के बाद एक जो होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ डेथ थ्रेट्स, मतलब मौत की धमकियों की जो श्रृंखला है उसके बीच ये खबर आती है। ठीक है, और कौन सी डेथ थ्रेट्स, टू एक्टर सलमान खान, सलमान खान को जो ये मौत वाला जो धमकियां हैं उनकी श्रृंखलाओं के बाद जो थ्रेट है सीएम को वो भी आती है। क्लियर, यहाँ पे आप याद कर सकते हैं अ स्ट्रिंग ऑफ डेथ थ्रेट्स, मौत की धमकियों की श्रृंखला यानी कि सीरीज। और एक वर्ड याद कर सकते हैं एमिड, मतलब के बीच, जो कि एक प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट है अ व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर ऑफ द मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम। कह रहे हैं कि एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जो है किसका, ऑफ मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम का, तो इनको प्राप्त होता है, मतलब ये रिसीव करते हैं अ मैसेज, एक संदेश। अभी इसको टेंस देख लो कौन सा है, ये जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है ये हो गया सब्जेक्ट, रिसीव्ड हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो इनको प्राप्त होता है एक संदेश फ्रॉम एन अननोन नंबर, एक अज्ञात नंबर से, लास्ट इवनिंग मतलब कल शाम को, या कल शाम को। ठीक है, द मैसेज सैड, अब मैसेज तो कहेगा नहीं, इसका मतलब है मैसेज में लिखा था, तो मैसेज में था दैट की इफ, अगर योगी आदित्यनाथ डिड नॉट रिजाइन, अगर आदित्यनाथ रिजाइन नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिड लगा दिया, मैसेज में तो लिखा होगा इफ योगी आदित्यनाथ डज नॉट रिजाइन, लेकिन हम उस समय की बात अभी में कर रहे हैं तो उन्होंने तो डज लिखा होगा, बट ये नरेशन है, यहाँ सैड लिखा हुआ है तो ये नरेशन का कॉन्सेप्ट है, डू डज हो गया डिड। अगर आदित्यनाथ रिजाइन नहीं करते, इस्तीफा नहीं देते हैं इन 10 डेज 10 दिन में, तो क्या होगा, ही वुड बी किल्ड, उसको मार दिया जाएगा। तो उन्होंने तो विल लिखा होगा, विल बी किल्ड, ये विल बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन है तो विल बी का क्या हो गया, वुड बी, तो उनको मार दिया जाएगा लाइक बाबा सिद्दीकी इनकी तरह। तो इसमें कुछ वर्ड याद करने हैं तो आप कर सकते हैं। पहला हो गया अननोन मतलब अज्ञात, लास्ट इवनिंग मतलब कल शाम, रिज़ाइन इस्तीफ़ा देना, वुड भी मैंने बता दिया क्यों यूज़ हुआ, और इसमें बाकी तो कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं। मुंबई
पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, छानबीन कर रही है इस मैटर की, एंड ट्राइंग कोशिश कर रही है टू ट्रैक डाउन द सेंडर, कि सेंडर को ट्रैक डाउन कर ले, उसका पता लगा ले। सेंडर कौन? ऑफ द मैसेज, मैसेज को भेजने वाला। ये तो ऊपर पढ़ लिया था हमने, फिर भी वर्ड बता देता हूँ रिपीट दोबारा से। इन्वेस्टिगेटिंग, छानबीन करना, और इसमें खास कुछ नहीं है। मैटर मतलब मुद्दा। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ, द लेटेस्ट थ्रेट मैसेज। कह रहे हैं जो ये नवीनतम यानी कि जो सबसे लेटेस्ट जो धमकी भरा संदेश है, कम्स ये आता है, एमिड के बीच, किस चीज़ के बीच आता है मैसेज? अ वेव ऑफ डेथ थ्रेट्स, जो ये लहर है मौत की धमकियों की, तो इसके बीच में ये लेटेस्ट थ्रेट मैसेज आता है। और कौन सी वेव ऑफ डेथ थ्रेट्स? रिसीव्ड, जो प्राप्त होती है, बाय कॉप्स, कॉप्स के द्वारा। कॉप्स मतलब होते हैं पुलिस वाले। और कहाँ पे? इन मुंबई में। ओवर द पास्ट सेवरल वीक्स, मतलब जो पिछले कुछ वीक्स हैं, कुछ हफ्ते हैं, तो इस बीच तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आखिरी जो थ्रेट मैसेज है वो आता है, जो ये धमकियों भरी लहर है उनके बीच जो मिलती है पुलिस वालों को मुंबई में पिछले कुछ हफ्तों में, ठीक। तो इसमें याद कर सकते हैं, अ वेव मतलब लहर, मतलब जो ऊपर आपने एक वर्ड पढ़ा था ना, स्ट्रिंग, मतलब श्रृंखला, सीरीज। तो ऐसी अ वेव, एक लहर ऑफ डेथ थ्रेट्स। एमिड बता दिया आपको मैंने। और कॉप्स याद कर सकते हैं, पुलिस वालों के लिए यूज़ होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने सुना होगा कि भाई एक समय के बाद, जब वो समय गुजर जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं बोलता हूँ, इफ़ यू कीप रीडिंग न्यूज़पेपर थ्रू माई वीडियोज़, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड योर सेल्फ एट ईज इन रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। कि अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ते रहते हैं तो आपको एक समय के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना वगैरह आसान लगेगा, ठीक। तो ऐसे लिखा है, ओवर द पास्ट सेवरल वीक्स। आगे लिखा है, मोस्ट ऑफ दीज, ये जो मोस्ट ऑफ दीज मतलब है इनमें से जो ज़्यादातर हैं, मतलब धमकियाँ जो है, टारगेटेड, इन्होंने टारगेट किया है, इन धमकियों ने सलमान खान को, एंड और थ्रेटन्ड, और धमकी दी है, दैट की द एक्टर वुड बी किल्ड, एक्टर जो है इसको मार दिया जाएगा। विल बी का हो गया वुड बी, ये थर्ड फॉर्म लगी है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट था लेकिन पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये पास्ट प्लस वुड का लेसन। तो वुड का पैसिव वॉइस, वुड बी थर्ड फॉर्म। तो उसको मार दिया जाएगा, अनलेस, ये फिर से आ गया यदि नहीं। तो क्यों, कब मार दिया जाएगा? ही पेड अ रैंसम, अगर वो पे नहीं करते, रैंसम यानी कि फिरौती, ठीक है, फिरौती नहीं देते हैं तो उनको मार दिया जाएगा। तो अनलेस, इसी के अंदर नॉट छुपा हुआ है। अगर नहीं छुपा होता तो क्या लिखते? इफ ही डिड नॉट पे, है ना, ये लिखते ही डिड नॉट पे अ रैंसम, अगर उसने पे नहीं किया। तो उसने तो ये लिखा होगा ना धमकी वाले में डज नॉट, लेकिन पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए हमने लिख दिया डिड नॉट। लेकिन अनलेस के अंदर ही नॉट छुपा होता है इसलिए हम ये नॉट लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसलेशन होती है। तो यहाँ पे वर्ड याद करें तो आ गया रैंसम यानी कि फिरौती। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। आगे लिखा है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द फायरिंग आउटसाइड द एक्टर्स रेजिडेंस। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। बैकड्रॉप क्या होता है? जैसे जिसको बोलते हैं पृष्ठभूमि, जैसे जो स्टेज पे बैक शोज होते हैं, स्टेज के ऊपर शो हो रहा है तो क्या करते हैं, जो पीछे एक पर्दा होता है उस पर अलग अलग सीन्स होते हैं, तो वो पृष्ठभूमि होती है, उसको बदल देते हैं तो सारा माहौल ही बदल जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप मतलब जो पृष्ठभूमि है, किसकी पृष्ठभूमि? ऑफ फायरिंग आउटसाइड, जो गोलीबारी जो चली है आउटसाइड द एक्टर्स रेजिडेंस, जो एक्टर का निवास स्थान है उसके बाहर गोलाबारी हुई, मतलब गोली वगैरह चली है, सो उसकी पृष्ठभूमि में। और ये कब चली? अर्लियर दिस ईयर, मतलब इस साल के शुरुआत में। तो उसमें उससे क्या हुआ? द कॉप्स जो हैं, जो पुलिस वाले हैं, ट्रैक्ड डाउन, तो इन्होंने पता लगाया है सेंडर्स का, भेजने वालों का, ऑफ दीज मैसेजेस, इन मैसेजेस के,
एंड टुक देम इनटू कस्टडी, और उनको हिरासत में लिया है। कस्टडी मतलब हिरासत, और टेक इनटू कस्टडी हिरासत में लेना। क्लियर? वर्ड याद कर सकते हैं, बैकड्रॉप यानी कि पृष्ठभूमि, रेजिडेंस निवास स्थान, और कोप्स पुलिस वाले, ट्रैक डाउन पता लगाना, टेक इनटू कस्टडी हिरासत में लेना। इसमें और कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सीधा सा मतलब हो गया, एक्टर के घर के बाहर जो गोलियां चली तो उसकी पृष्ठभूमि में ये जो पुलिस है, मतलब उसकी हेल्प से एक तरह से, तो ये पुलिस वालों ने ट्रैक किया है उस सेंडर को कि हाँ ये वही है। नेक्स्ट है, दे इंक्लूड अ वेजिटेबल सेलर, मतलब जो ये सेंडर्स हैं उनके लिए दे यूज़ किया हुआ है। दे इंक्लूड, इनमें शामिल है एक वेजिटेबल सेलर है फ्रॉम जमशेदपुर से, एंड और अ टैटू आर्टिस्ट, और एक टैटू छापने वाला है फ्रॉम नोएडा, नोएडा से। क्लियर? आगे लिखा है, मुंबई पुलिस हैव टेकन देम इनटू ट्रांजिट रिमांड। जो मुंबई पुलिस है, हैव टेकन इन्होंने लिया है, देम उनको, इनटू ट्रांजिट रिमांड। जो ट्रांजिट मतलब हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर होने वाला है, ठीक है, वो रिमांड जो है उस चीज़ में, मतलब इधर से उधर ले जा रहे हैं उनको, तो ऐसा रिमांड में उनको लिया है। एंड आर क्वेश्चनिंग देम, और उनसे सवाल जवाब पूछा जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर आप वर्ड याद कर सकते हैं, ट्रांजिट रिमांड। रिमांड तो बहुत बार सुना होगा आपने, फिल्मों में देखते आए हैं बचपन से। तो ट्रांजिट यहाँ पर थोड़ा समझ सकते हैं, याद करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। ट्रांजिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, ठीक है, ऐसी रिमांड, और इसमें खास कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, वन ऑफ दीज थ्रेट मैसेजेस, ये जो थ्रेट मैसेजेस हैं इनमें से जो एक है, ठीक, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे यहाँ पे प्लूरल नाउन होता है, मैसेज जो है यहाँ पे एस लगा दिया, ये एक प्लूरल नाउन है, और यहाँ पे आ गया वन। फिर क्या करते हैं एग्जाम्स में, अगर टेंस जैसे मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो यहाँ पे आर लगा देंगे, और हमें लगेगा थ्रेट मैसेजेस ज़्यादा हैं उसके साथ आर लगना चाहिए ज़्यादा के साथ, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन मैसेजेस में से वन की बात हो रही है, तो ये वन सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ इज लगना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो थ्रेट मैसेजेस में से जो एक है नेम्ड, उसमें नाम है जिशान सिद्दीकी का, और फिर कोमा डाल के बता रहे हैं ये कौन है जिशान सिद्दीकी, बांद्रा एमएलए, बांद्रा का एमएलए है, एंड सन ऑफ बाबा सिद्दीकी का बेटा है। द फॉर्मर मिनिस्टर, जो पूर्व मंत्री है, वॉज शॉट डेड, उसको गोली मार के मार दिया गया। ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज लगा है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, इनको मार दिया गया गोली मार के नियर हिज सन्स ऑफिस, उनके बेटे के ऑफिस के पास में, ऑन अक्टूबर 12 को। नेक्स्ट लिखा है, जेल्ड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोईज गैंग, कह रहे हैं जो जेल्ड मतलब जेल में बंद जो गैंगस्टर मतलब क्या हो गया, ये आप मुझे बता देना, मूवी भी देखी होगी आपने गैंगस्टर, सिंपल सा वर्ड है, बता देना जरूर। सो जो ये गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोईज गैंग, ठीक है, इनकी जो गैंग है, हैज़ क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उन्होंने दावा किया है, मतलब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है फॉर द मर्डर, कि उन्होंने ये मर्डर किया है, ठीक है। क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक तरह से जिम्मेदारी लेना कि हाँ भाई हमने ही करा है, तो उनके गैंग ने ये कहा। तो अब आ जाइए नेक्स्ट, फिर क्या लिखा है, द मर्डर्ड पॉलिटिशियन, यहाँ पे मर्डर्ड मतलब है हत्या किया गया, पॉलिटिशियन नाउन है, मर्डर्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जिसकी हत्या हो गई है, और द लगा दिया उससे पहले। सो जो हत्या जिसकी की गई है वो जो पॉलिटिशियन है, वॉज नोन, उसको उसे जाना जाता था, टू बी क्लोज, कि वो क्लोज है टू सलमान खान। फिर कोमा डाल के लिख रहे हैं, हु हैज़ इन द पास्ट, तो जिसने पास्ट में, रिसीव्ड, अब यहाँ पे टेंस कौन सा है, हु तो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, फिर लगा दिया हमने हैज़ के बाद हमने लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा हु के बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
फिर थोड़ा सा जोर देने के लिए हमने हैज़ से पहले ही लगा दिया इन द पास्ट, और इन द पास्ट को आप बाद में भी लगा सकते हैं एंड में। तो कह रहे हैं कि जिसको पास्ट में मिली थी डेथ थ्रेट्स, मौत की धमकियां, फ्रॉम द बिश्नोई गैंग से। ठीक है, ये हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये सलमान खान के लिए यूज़ किया गया है। तो जो हत्या किया गया राजनीतिज्ञ है, तो उसको जाना जाता था कि वो सलमान खान के करीब है। और सलमान खान कौन, जिसको पास्ट में मिली हैं काफ़ी थ्रेट्स बिश्नोई गैंग से। कॉमा डाल के लिख रहे हैं अपेरेंटली। अपेरेंटली मतलब क्या होता है, एकदम क्लियरली। अपेरेंटली ड्यू टू हिज इन्वॉल्वमेंट, ड्यू टू मतलब के कारण, इन्वॉल्वमेंट मतलब शामिल होना, तो उसके शामिल होने के कारण किस में, इन द ब्लैक बक हंटिंग केस, जो वो ब्लैक हिरन होते हैं उनके हंटिंग केस में, तो उसमें शामिल था, इसीलिए ये कारण था। और कहाँ पे, इन राजस्थान में, ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ हम साथ साथ हैं, सो इस मूवी की शूटिंग के दौरान। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, एक है मर्डर्ड, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्लोज टू किसी के करीब होना। फिर याद कर सकते हैं अपेरेंटली मतलब एकदम स्पष्ट रूप से, क्लियरली। ड्यू टू मतलब के कारण, इन्वॉल्वमेंट मतलब शामिल होना, ब्लैक बक मतलब काला हिरन जो है। और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, आगे देखते हैं। सो लास्ट सेकेंड लास्ट सेंटेंस है हमारा, द लॉरेंस बिश्नोई गैंग वॉज ऑल्सो फाउंड। सो ये भी पाया गया, ठीक है, तो ये भी पाया गया कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग टू बी बिहाइंड, कि वो पीछे थी, किसके पीछे, द फायरिंग आउटसाइड, जो फायरिंग हुई आउटसाइड सलमान खान्स होम इन अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई, उसमें पाया गया कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भी शामिल था। और ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्रांसलेशन कौन सी है, वॉज फाउंड। मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूँ आपको, वो जो 10 रूल थे एडवांस वाले, उसी से रिलेटेड है। सो हम बोलते इट वॉज फाउंड दैट। अब ये दैट लगाया, ये एक सेंटेंस है, इट वॉज फाउंड दैट मतलब ये पाया गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग वॉज बिहाइंड, ठीक है, वॉज बिहाइंड द फायरिंग। और फिर इस तरह से सेंटेंस आगे कंटिन्यू होगा। जब एडवांस में लिखते हैं क्या करते हैं, ये जो है ये वाला सब्जेक्ट, इसको इट की जगह पे लिखते हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। फिर ये वॉज है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे वॉज लगेगा या वर लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। ये हो गया, उसके बाद ये फाउंड सीधा उतार देते हैं। अब दैट हम इसको यूज़ ही नहीं करेंगे, ये भी हमने यूज़ कर लिया। अब रह गया वॉज। यहाँ पे जो वॉज होता है या इज एम आर होता है, ये टू बी में बदल जाता है, और उसके बाद आ गया बिहाइंड। अब देखो लॉरेंस बिश्नोई गैंग वॉज फाउंड टू बी बिहाइंड, अब यही लिखा है, द लॉरेंस बिश्नोई गैंग वॉज फाउंड टू बी बिहाइंड। ऑल्सो लिखा है तो यहाँ पे आप ऑल्सो लगा दो। ये ट्रांसलेशन है एडवांस लेवल की, ठीक। अब देखो एक्सप्लेन करने तो नहीं लगूंगा, वो तो मैं सिखा चुका हूँ, सीखना आपका काम है, ठीक है। मेरे कोर्स से जरूर सीख लीजिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एक भी रूल बाहर से नहीं दिखेगा आपको। और सिर्फ ये न्यूज़पेपर तो कुछ भी नहीं है, स्पोकन इंग्लिश के इतने सारे रूल्स, इतने सारा मतलब कंटेंट है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके बाद आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी डिटेल आपके सामने लिखा हुआ है। अब है लास्ट पैराग्राफ, द एक्टर्स सिक्योरिटी, मतलब सलमान खान की जो सिक्योरिटी है, हैज़ बीन बीफ्ड अप, तो इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। बीफ अप मतलब होता है बढ़ा देना, स्ट्रॉन्ग कर देना, तो ये हैज़ बीन लगा हुआ है, बीफ्ड अप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक्टर्स सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस का, तो इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है सिक्योरिटी को। आफ्टर के बाद, किसके बाद, द फायरिंग आउटसाइड, जो गोलीबारी हुई है बाहर, एंड डेथ थ्रेट्स, और जो मौत की धमकी है, और जो फायरिंग आउटसाइड हुई है, इसके बाद बढ़ा दिया गया है उनकी सिक्योरिटी को। तो यहाँ पे याद कर सकते हैं, बीफ अप स्ट्रॉन्ग कर देना, बढ़ा देना, फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड, टू बी बिहाइंड पीछे होना, और इसमें और तो इसमें कुछ खास मुझे लगा नहीं कि ऐसा कोई वर्ड है। हाँ, एक ये इस साइड आप देख रहे हैं क्लेम
रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना कि हाँ उन्होंने ये काम किया है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ही कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप, और बाकी डिटेल आपको वहीं पे मिल जाएगी। ओपन कोर्स, ज्वाइन इट एंड स्टार्ट लर्निंग। So that's all from my end. So thank you so much.